हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9 जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग फ्रेंड्स पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है। तो इसे द ब्रूटलिस्ट फिल्म ने इस पुरस्कार को जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया है। तो इस योजना को ओडिशा राज्य सरकार ने शुरू किया। दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है। तो फ्रेंड्स, भारत की वर्तमान रैंक तीसरा है। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण 8 से 10 जनवरी तक आयोजित कहाँ किया जा रहा है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी HMPV मामले की पुष्टि की गई है। तो कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन राज्यों में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के मामले की पुष्टि की गई। सिक्किम में भारत के प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किसने किया। तो इसका शुभारंभ राजीव रंजन ने किया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया। तो देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो 78वां स्थापना दिवस मनाया। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी बहादुर सिंह सागू को अभी हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष सर्वसम्मति से इनको चुना गया। और बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने आदिले सुमारीवाला का स्थान लिया है, जिन्होंने 3 लगातार कार्यकालों के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजू बारबी जॉर्ज ने चुनाव की दौड़ से बाहर होकर सागू को एकमात्र उम्मीदवार बनाया गया। अच्छा फिर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ यानी AFI में जो नई नियुक्तियां हुई है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो संदीप मेहता यह AFI के सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। स्टेनली जोन्स को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। ज्योति मर्री सिकदर को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा फ्रेंड, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के बारे में भी लोग जानते हैं। तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ भारत में एथलेटिक्स खेल के लिए राष्ट्रीय शासी निकाय है और देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी और इसका संबंधन विश्व एथलेटिक्स से है और क्षेत्रीय संबंधता एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन से है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, तो बहादुर सिंह सागू है जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो अंजू बारबी जॉर्जी हैं। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स, तो GD सोधी थे, जो फ्रेंड्स थोड़े समय के लिए इसके पहले अध्यक्ष बने और जिन्होंने 13 अप्रैल 1950 ईस्वी में इस पद से इस्तीफा दिया था। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है AFC कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी सऊदी अरब यह AFC कप 2027 की मेजबानी करेगा। अच्छा फ्रेंड, AFC यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में एशियाई फुटबॉल परिषद कहा जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो एशियाई फुटबॉल परिषद ने फ्रेंड्स घोषणा की है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरब ने 1956 में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 में एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी हासिल की है।
और फ्रेंड्स सऊदी अरब ने 2027 एशियाई राष्ट्र कप आयोजित करने के लिए 45 देशों में से 43 देशों का वोट प्राप्त किया। उसके बाद इसे ये मेज़बानी मिली है। और बात करें फ्रेंड्स इसका आयोजन कब से कब तक किया जाना है, तो 7 जनवरी से 5 फरवरी 2027 तक इसका आयोजन किया जाना है। और यह सऊदी अरब के फ्रेंड्स 3 शहरों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें रियाद, जेद्दा, अल खोबार में इसको आयोजित किया जाएगा। और यह फ्रेंड्स पहली बार होगा जब सऊदी अरब इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में जान लेते हैं। तो इसका गठन 1954 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय कुलालमपुर, मलेशिया में स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा हैं। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत 2025 में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट की मेजबानी करेगा। बिहार अप्रैल 2025 में खेलो इंडिया युवा और पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। भारत 2025 में पहली बार दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में इंग्लैंड महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2028 में पाकिस्तान महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। 2026 में भारत और श्रीलंका पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान और दुबई में खेला जाएगा। वर्ष 2027 में महिला फुटबॉल विश्व कप ब्राजील में 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। पुर्तगाल, स्पेन और मोरक्को 2030 में फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से करेंगे। सऊदी अरब पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 11वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी इंडोनेशिया। यह अभी हाल ही में ब्रिक्स समूह का 11वां पूर्ण सदस्य बना है। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया यह ब्रिक्स का अस्थायी सदस्य बन गया है। और फ्रेंड्स इंडोनेशिया ब्रिक्स का यह 11वां सदस्य बना है। और 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहे ब्राजील ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो ब्रिक्स की स्थापना सन 2006 में हुई थी और बाद में फ्रेंड्स जब 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया तो यह ब्रिक्स बन गया। यानी पहले क्या था फ्रेंड्स, पहले ब्रिक्स था और जब दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया तो यह ब्रिक्स बन गया। ओके फ्रेंड्स, इसके सदस्य देशों को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इसके पहले सदस्य थे। ओके फ्रेंड्स, और बाद में फ्रेंड्स 1 जनवरी 2024 को मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब इसमें शामिल हुआ। अब टोटल फ्रेंड्स इसकी संख्या 10 हो गई। और बाद में फिर जब इसमें इंडोनेशिया शामिल हुआ तब इसको मिलाकर टोटल सदस्य देशों की संख्या 11 हो गई। और फिर ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2025 को भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ फ्रेंड्स अमित शाह ने किया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है। और बात करें फ्रेंड्स इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। और इसको विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और बात करें फ्रेंड्स भारत पोल पोर्टल का मकसद क्या है, तो इसकी सहायता से राज्यों की पुलिस किसी वांटेड या क्रिमिनल के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकेगी। अच्छा फ्रेंड्स, अब इंटरपोल क्या है, तो इंटरपोल 195 देशों की जांच एजेंसियों का पुलिस संगठन है जो दुनिया भर में अपराध पर लगाम कसने के लिए अपराधियों के बारे में सूचनाओं का लेन देन और उन्हें दबोचने के लिए इंटरनेशनल नोटिस जारी करता है। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना या गठन 1923 में की गई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन में स्थित है। अब हम लोग कुछ ऐप और पोर्टल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 ऐप इसे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। निवाहिका वेब पोर्टल को एनआईटी कालीकट के द्वारा लॉन्च किया गया। हाथी ऐप को असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। सिटीजन सेंटिनल ऐप को केरल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। निर्माण पोर्टल को कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। संज्ञान ऐप को रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया।
FCI शिकायत निवारण ऐप को भारतीय खाद्य निगम के द्वारा लॉन्च किया गया। एक पेड़ माँ के नाम इसे संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया। प्रवाह पोर्टल इसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। सारथी 2.0 ऐप को सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट ऐप और पोर्टल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025 का पहला जल्लीकट्टू कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन फ्रेंड्स तमिलनाडु में किया गया, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसको डिटेल जान लेते हैं। तो तमिलनाडु के 2025 के पहले जल्लीकट्टू का आयोजन 4 जनवरी को पुडुकोट्टई जिले के गंदरबाकोट्टई तालुक के ठाचंकुर्ची गांव में हुआ। और फ्रेंड्स यह पारंपरिक बैल परामर्श कार्यक्रम पोंगल उत्सव और राज्य में जल्लीकट्टू सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। और इस प्रतिष्ठान आयोजन में फ्रेंड्स 600 से अधिक बैलों और 350 बैल परामर्श प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अच्छा फ्रेंड्स, जल्लीकट्टू क्या है? तो तमिलनाडु का पारंपरिक बैल परामर्श खेल, जिसमें बैल को भीड़ में छोड़ा जाता है और प्रतिभागी बैल के कुबर को पकड़कर उसे काबू में करने का प्रयास करते हैं। और फ्रेंड्स यह कब मनाया जाता है? तो यह जनवरी में पोंगल के उत्सव के दौरान इसको मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? तो प्रतिभागियों का लक्ष्य बैल को बिना हथियारों का उपयोग किए काबू में लाना होता है, यह इसका उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ प्रमुख महोत्सव को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गुड़ी पड़वा खंडोवा महोत्सव यह महाराष्ट्र मनाया जाता है। उत्तरायण रण महोत्सव यह गुजरात मनाया जाता है। ओणम विशु अल्पशी उत्सव यह केरल में मनाया जाता है। हानबिल महोत्सव यह नागालैंड मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा मनाया जाता है। वांचुआ महोत्सव बिहू पर्व यह असम मनाया जाता है। सिरुई लिली फेस्टिवल यह मणिपुर मनाया जाता है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर मनाया जाता है। होजागिरी महोत्सव यह त्रिपुरा मनाया जाता है। अंडुबी महोत्सव और हरेला महोत्सव यह उत्तराखंड मनाया जाता है। पक्के पाघा हार्नबिल फेस्टिवल यह अरुणाचल प्रदेश मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव पुष्कर मेला राजस्थान मनाया जाता है। कंबाला पर्व कर्नाटक मनाया जाता है। हेमिस त्योहार यह लद्दाख मनाया जाता है। ट्यूलिप फेस्टिवल यह जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव बिट्टू कामा महोत्सव यह तेलंगाना मनाया जाता है। पोंगल त्योहार और जल्लीकट्टू यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पाकिस्तान यह आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2028 की मेजबानी करेगा। आइए इसको डिटेल जान लेते हैं। तो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और फ्रेंड्स यह हाइब्रिड मॉडल पर आधारित होगा। और आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी फ्रेंड्स इंग्लैंड करेगा और 2028 की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। अच्छा फ्रेंड्स, अब लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 15 जून सन 1909 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान चेयरमैन जयशाह हैं। और फ्रेंड्स जयशाह इस पद पर चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के चेयरमैन हैं और इनकी उम्र मात्र 36 वर्ष है। और आईसीसी के वर्तमान सीईओ जियोफ अर्लांडिस हैं और इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी फ्रेंड्स जस्टिन ट्रूडो यह कनाडा के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 6 जनवरी 2025 को पद से इस्तीफा दे दिया है और फ्रेंड्स उन्होंने पार्टी का नेता पद भी छोड़ दिया है। फ्रेंड्स यह प्रधानमंत्री पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक सत्ताधारी लिबरल पार्टी का अगला नेता चुना जाने तक वो इस पद पर बने रहेंगे। और फ्रेंड्स वह नवंबर 2015 में कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने 10 साल अपने देश के लिए सेवा दी। अच्छा फ्रेंड्स, कनाडा के बारे में जान लेते हैं। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है और यह भी आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और फ्रेंड्स आपसे लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है और अपने भारत देश का रैंक भी बताना है। ओके फ्रेंड्स, यानी सबसे बड़ा कौन है और अपने भारत देश का भी बताना है कौन सा स्थान है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब फ्रेंड्स अनाहत सिंह ने जीता है,
यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए डिटेल जानते हैं। तो भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर इन्होंने फ्रेंड्स इतिहास रच दिया है। और खिताबी मुकाबले में फ्रेंड्स अनाहत सिंह ने मिस्र की मलिका अल कराची को शिकस्त दी। उन्होंने मलिका अल पर 3-2 से जीत दर्ज कर ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 खिताब अपने नाम किया। और फ्रेंड्स यह जीत इस प्रतिष्ठान टूर्नामेंट में उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले फ्रेंड्स उन्होंने अंडर 11 और अंडर 15 श्रेणियों में खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमियो इटुका का निधन हो गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ए। यानी फ्रेंड्स ये जापान की रहने वाली सबसे वृद्ध महिला थी और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ। और फ्रेंड्स इनकी उम्र 116 वर्ष थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस या अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी। यानी 8 जनवरी को अभी हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया जाता है। और फ्रेंड्स साल 1851 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फूको ने इस बात का प्रमाण दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और इसी दिन को पृथ्वी घूर्णन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस की अगर उद्देश्य की बात करें फ्रेंड, तो पृथ्वी के घूर्णन के महत्व और उसके पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इस दिवस का उद्देश्य है। और फ्रेंड्स पृथ्वी घूर्णन दिवस यह पहली बार 1990 में मनाया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, जनवरी में अब तक जितने भी दिवस मनाए गए हैं उन सभी दिवसों के साथ हम लोग थीम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया और इस दिवस की थीम क्या रही? तो एक साथ हम समृद्ध होते हैं, हमारे वैश्विक संबंधों का जश्न मनाते हुए यह इस दिवस की थीम थी। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो शोर भले ही विश्व में कुछ शांति और स्थिरता वर्तमान वैश्विक जलवायु के साथ गहराई से मेल खाता है, यह इस दिवस की थीम थी। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और थीम क्या रही दिवस की? तो समस्त कल्याण मन शरीर और आत्मा, यह इस दिवस की थीम थी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया और थीम क्या थी इस दिवस की? तो हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा है, यह इस दिवस की थीम थी। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को ही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई गई। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। आप लोग वहाँ से इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।